अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सीखेंगे और दूसरा परसेंटेज का टीचिंग में क्या रोल है, टीचिंग में हम परसेंटेज को क्यों सीखते हैं। अगर हम एक टीचर हैं और हमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की असेसमेंट करनी है कि स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं, उसको ग्रेड में बताना है, तो ग्रेडिंग ABCD अकॉर्डिंग टू ग्रेड हमें क्या करना होगा, हमें परसेंटेज आनी चाहिए। हम अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ही उनका जो ग्रेड है वो डिसाइड करते हैं कि अगर उसने 90% लिया है तो उसका A+ है, अगर 80 है तो A है, इसी तरह और भी। हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना आनी चाहिए। और दूसरी बात, कोई भी टीचिंग की जॉब्स होती हैं उनमें 1 या 2 क्वेश्चन परसेंटेज के रिलेटेड आते ही हैं। और परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो ये होता है। इस निशानी, इस सिंबल के थ्रू आप पहचान सकते हैं कि ये परसेंटेज है। अब परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है जिसके ज़रिए हम इसको कैलकुलेट करें। हर परसेंटेज जो है वो फॉर्मूले के ज़रिए, एक फार्मूला है उसके ज़रिए हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज इक्वल टू, यानी कि परसेंटेज को हम जब सॉल्व करेंगे, इक्वल टू बराबर होगी ऑब्टेन मार्क्स, जो स्टूडेंट ने मार्क्स हासिल किए हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने ऊपर लिख दिया, बट इसके साथ ही आएगा 100। नाउ इस फॉर्मूले के थ्रू इसको मैं अगेन लिख देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। परसेंटेज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस फॉर्मूले को मैंने दोबारा लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें क्या लिखा है। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। परसेंटेज को जब भी हमें कैलकुलेट करना हो, मालूम करना हो, सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे। हमें 2 चीज़ों का पता होना चाहिए कि टोटल मार्क्स कितने हैं हमारे और स्टूडेंट ने ऑब्टेन कितने किए हैं, हासिल कितने किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम छोटी सी जैसे क्लास टेस्ट ले लेते हैं, उसमें हमारे पास टोटल मार्क्स होते हैं 20 रख लेते हैं। 20 में से स्टूडेंट ने 8 मार्क्स लिए हैं और हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे। 8 यानी कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स जो है 20 मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले को हमने, इन वैल्यूज़ को जो हमारी 8, 20 थी, इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया। अब हम सिंपल इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे कि ये जो ज़ीरो है, अब ये अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड करना, सिंपल ये मैं जो कैलकुलेट कर रही हूँ वो नहीं आता है, आपको ये नहीं पता कि अगर मल्टीप्लाई हो फ्रैक्शन के बीच में, सेंटर में अगर मल्टीप्लाई यूज़ हो रहा हो तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैं ये बता रही हूँ कि फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व करते हैं। आप पहले वो वीडियो भी देख सकते हैं। हम इसमें क्या करेंगे कि जो ज़ीरो है वो इस ज़ीरो से कट हो सकता है, लेकिन अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं आ रहा तो इसमें आप क्या करेंगे, सिंपली 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा 800। और 800 को 20 से जब हम डिवाइड करेंगे, मैं कर लेती हूँ विदाउट क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं आपको पहले सॉल्व करके बताती हूँ कि 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 800 आएगा, डिवाइड करेंगे 20 से तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आएगी। इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, 2 के टेबल से इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी कट करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 2 4 ज़ा 8 और ये 2 ज़ीरो लिख देंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 ज़ीरो लिख देंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, ज़ीरो का ज़ीरो। ये हमारे पास आंसर आ गया 40%। अगर आप इसको डायरेक्ट करना, ये तो मैंने बताया ना कि 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 आएगा और 20 से डिवाइड करेंगे। 800 को 20 से डिवाइड हम कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं जिसमें हमारा 40 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन मैंने इसको ये वे भी बताया है। और दूसरी बात, अगर आप इसको यहीं पे सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे। नाउ लुक हेयर, हम क्या करेंगे, ज़ीरो को ज़ीरो से कट कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा
10। ये हो गई हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई। हमारे पास वैल्यूज़ बची 8, 5 और 1 वन वैल्यू जो है अगर हमारे पास डिनोमिनेटर यानी कि नीचे दी गई हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, 8 को सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 8 5 ज़ा 40। अगर मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो वो भी आंसर आ सकता है। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। हमारा आंसर जो है वो सेम ही आएगा 40%। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी। और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं जिसमें हमारी थोड़ी टोटल मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर हम फाइनल एग्ज़ाम्स में एक स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं उसकी परसेंटेज निकालें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। फाइनल एग्ज़ाम्स में टोटल मार्क्स हम 500 कर लेते हैं और स्टूडेंट ने हासिल किए हैं 480। तो हमारा हासिल जो मार्क्स होते हैं हम वो ऊपर लिखते हैं और टोटल मार्क्स नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय जब हम 100 करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आ जाएगी। अब इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। 480 को मल्टीप्लाई करें 100 से, डिवाइड करें 500 से, तो हमारी इजीली जो है वो परसेंटेज निकल आएगी। और इसको हम अपनी खुद ही भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि हम 100 को यानी कि 100 1 ज़ा 100, 100 5 ज़ा 500। अब हमारे पास वैल्यू बची 480 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 3 हम इसको देंगे, 5 6 ज़ा 30। 96% स्टूडेंट ने गेन की है 96%। हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट को ग्रेड दे सकते हैं कि स्टूडेंट ने A+ लिया है, A लिया है या B लिया है। 96% अच्छी होती है तो हम इसको A1 दे देंगे। सो आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। एज अ टीचर यू मस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। सो आज का हमारा टॉपिक ये था। इंशाल्लाह आई विल मेक अनदर वीडियोस। इसी तरह मैं कुछ और वीडियोस भी बनाती रहूँगी जिससे आपको टीचिंग में आसानी होती रहे और आपको सिंपल मैथ्स जो है वो अगर आप उर्दू सब्जेक्ट के टीचर हैं, सिंधी सब्जेक्ट के टीचर हैं या इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर हैं, उनमें कौन सी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं मैथ्स के हवाले से, तो मैं उसकी भी वीडियोस बनाती रहूँगी। तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं।